हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठा ले आता है। हमारा यहोवा सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के मध्य उसके आश्चर्य कर्मों का प्रचार करो, क्योंकि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। तो आइए आज की रविवारी आराधना के प्रारंभ में हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें और उनके आश्चर्य कर्म का बखान करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें भंवर के बीच में से भी बचा लेते हैं, संभाल लेते हैं और मृत्यु के फाटक से वापस हमें बुला लेते हैं। आइए इस गीत को गाएं, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू है मेरी शिफा। मेरे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 239th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप कौन हैं और इस संसार में आप किस लिए हैं? जी हाँ भाइयों और बहनों, बहुत बार एकांत में हम अपने आप से प्रश्न कर बैठते हैं कि इस विश्व की 800 करोड़ लोगों की आबादी में आप क्या हैं और आपका अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है भी या नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी बाइबल अद्भुत किताब है। इस किताब में ना सिर्फ परमेश्वर का वर्णन है और ना सिर्फ धार्मिक रीति विधियों का वर्णन है, परंतु बाइबल में विस्तार से समझाया गया है कि आप कौन हैं, आप इस संसार में क्यों हैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अद्भुत तरीके से बनाया है और इसलिए संसार का प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में लोहा, शक्कर, नमक, कैल्शियम, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस आदि 21 तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में 263 हड्डियां, 600 मांसपेशियां, 1460 किलोमीटर लंबी रक्त नलियां, 1 करोड़ दिमाग से निकली शाखाएं होती है। मनुष्य का हृदय एक घंटे में 4200 बार धड़कता है और प्रतिदिन 12,000 किलोग्राम रक्त शरीर के अंगों में प्रवाहित करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में आप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होकर गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने अंतःमन को जांचते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमें यहोवा की ज़रूरत है और मनुष्य को इससे बढ़कर
और कुछ नहीं चाहिए कि उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके अंतः में परमेश्वर का वास हो। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना सुंदर है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है।
मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हम इसी स्थिति में खड़े रहकर उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 8 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 8 पद 1 से लेकर 9 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 8 पद संख्या 1 से 9। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर 8वें और 9वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। सब साथ में पढ़ें। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। 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 अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 239वीं 239th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या अपने अपने मोबाइल या टेलीविज़न के समक्ष उपस्थित हैं, या भविष्य में यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर पर भेजे जाने वाले वीडियो के द्वारा हमारे साथ आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, स्वागत करता हूं एवं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आने वाले रविवार अर्थात 21 जनवरी 2024 को समस्त विश्वासी जनों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। वे विश्वासीगण जो किसी कारणवश कलीसिया भवन में नहीं जा पा रहे हैं और इस कारण प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं, यदि वे हमारे साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और यदि आपको नहीं पता, नहीं मालूम कि कैसे प्रभु भोज में शामिल हों, दाखरस कैसे बनाएं, रोटी कैसे तैयार करें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ
इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जैसी सूचना पूर्व में दी गई थी, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की भिलौनी स्थित कलीसिया के निर्माणाधीन चर्च भवन में क्रिसमस एवं नववर्ष की संयुक्त आराधना दिनांक 10 जनवरी को संपन्न हुई। इस आयोजन में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के चारों पास्टर्स एवं बिलासपुर से पधारे भाई सुरेश अंटर, प्रचारक भाई श्री सुभाष दास एवं भाई जसवंत सिंह, इन सब के साथ साथ 150 लोगों ने आराधना में हिस्सा लिया और आत्मिक आशीषों के साथ साथ आत्मिक भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन भी प्राप्त किया। इसी क्रम में दिनांक 15 जनवरी सोमवार को नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की बिलाईगढ़ कलीसिया में क्रिसमस एवं नववर्ष की आराधना संपन्न की जाएगी। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। जबलपुर बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑक्सिलरी सेक्रेटरी से प्राप्त पत्र के अनुसार आप सभी को जानकारी दी जाती है कि इस समय से लेकर 2 फरवरी तक बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेवकगण आपसे संपर्क करेंगे, आपके घरों में जाएंगे और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए धन संग्रह करेंगे। आपकी सूचना के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की सेवकाई को प्रार्थना में स्मरण रखें। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के वचन के प्रचार में लगी हुई है। बाइबल छापती है अनेक भाषाओं में, और न सिर्फ उन्हें छापती है, प्रिंट करती है, परंतु उपलब्ध भी कराती है बहुत कम दर पर। ये आम जनों के लिए उपलब्ध होता है। परमेश्वर पिता को उनकी सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं और सेवकाई की उत्तरोत्तर विकास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मिसेस रानी थॉमसन के लिए, उनके द्वारा दी गई भेंट हमें प्राप्त हुई। उसी प्रकार सुश्री प्रियांजलि और सुश्री आकांक्षा साहू के द्वारा भी हमें भेंट प्राप्त हुई है। और हमारे भाई रवि आर जेम्स ने भी अपनी भेंट हमें प्रेषित की है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम विश्वास की सेवकाई करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इन सभी की भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता से हम अपने इन सभी भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मानवीय कैलेंडर के दूसरे रविवार में हम सब उपस्थित हैं आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद देते हैं सुअवसर के लिए पिता, जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, और हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए। जैसा गीत हमने गाया कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह ही है और हमें उनकी आवश्यकता है। उन्हें दीजिए पिता, जबकि हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो हमसे कहता है कि हमें अपने आप को जानने की, अपने आप को परखने की आवश्यकता है। उन्हें दीजिए पिता कि हम सब जो इस समय आराधना में शामिल हैं या भविष्य में शामिल होंगे,
इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि हमारा व्यक्तित्व तभी प्रखर होता है, तभी शानदार होता है जब आप हमारे जीवन में होते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि इस संसार में रहते हुए हम किसी और बात की इच्छा अभिलाषा ना रखें। जैसे दाऊद लिखते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे और किसी बात की अभिलाषा नहीं। उन्हें सिर्फ आपकी उपस्थिति अपने जीवन में चाहिए थी। और होने दीजिए पिता हम सबको जो इस समय इस ऑनलाइन आराधना में और ऑफलाइन आराधना में उपस्थित हैं, हमारे हृदय की एक ही पुकार हो कि हमें केवल और केवल आपकी ज़रूरत है। पिता हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भिलौनी में जो निर्धारित आराधना थी, नववर्ष और बड़े दिन की आराधना, वो सफलतापूर्वक चालित हुई। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे पास्टर डीहू, पास्टर गौतम, जिनके अथक प्रयास से ये आराधना सफल हुई है पिता, और लोग आत्मिक रीति से आशीषित हुए हैं, आप हमारे इन दोनों पास्टर्स को अपनी आत्मिक आशीषों में बढ़ाते ले जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले समय जबकि हम बिलाईगढ़ की कलीसिया में जाएंगे और वहाँ आराधना लेंगे, हमारी प्रार्थना आपकी कृपा हो, आने जाने में आप हमारे सहायक हों, और उस सभा के द्वारा भी पिता बहुत से लोग आपको खोजने वाले हो सकें, आपको जानने वाले हो सकें, उस सभा के द्वारा बहुत से लोग आप तक पहुंच सकें। पिता धन्यवाद देते हैं अपने उन प्रत्येक भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए प्रदान की हैं। आपकी कृपा उन सब पर बनी रहे पिता, उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और होने दीजिए कि आत्मिक जीवन में वो लगातार प्रगति करते चले जाएं। उनके परिवार के प्रत्येक जनों पर भी अपनी कृपा की दृष्टि बना करके रखें, सभी को संभालें, सभी की सुधि लें। पिता नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की आगामी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर जबकि किसी न किसी कारणवश बिलौनी की कलीसिया भवन के निर्माण का कार्य विलंबित हो रहा है। हमारी प्रार्थना है पिता कि उसे हम प्रारंभ कर सकें, हर एक अवरोधों को दूर कर सकें, और जो भी हमारी आर्थिक आवश्यकता है पिता इन दिनों आने वाले समय में पूरी हो सके, ताकि उस कलीसिया भवन का निर्माण का कार्य हम पूर्ण रीति से पूरा कर सकें। पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक ऑनलाइन दर्शकों के लिए जो इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या आने वाले समय में हमारे साथ उपस्थित होंगे। उनमें से प्रत्येक के ऊपर आपकी कृपा हो, उनके परिवारजनों के ऊपर आपकी कृपा हो, और होने दीजिए पिता कि हम अपने आप को जानें कि हम आज आत्मिक स्थिति में कहाँ पर हैं, आप हमारे जीवन में है या नहीं। हम इस बात को जानें पिता कि आपने हमारी सुधि ली, हमारे जीवन को परिवर्तित करने में आपने बहुत बड़ा बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। होने दीजिए पिता कि वो बलिदान व्यर्थ ना जाए, हम उसके मूल्य को समझें, आपके पास आ जाएं, और होने दीजिए पिता कि केवल नाम के मसीही ना कहलाएं, परंतु ऐसे मसीही कहलाएं जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और फल उत्पादन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने जगत की उत्पत्ति के पहले हमें चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, हमने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना कि हम फल लेकर के आए। तो होने दीजिए कि हम उनकी आकांक्षाओं पर, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। इस वर्ष में पिता
होने दीजिए कि आत्मिक फल हमारे जीवन से दिखाई देने वाले हो सके। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के नाम की महिमा और उनके स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या निर्माणाधीन कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता से आशीष की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज के इस सुंदर दिन में, इस सुंदर घड़ी में हम आपके चरणों की समीपी में आते हैं प्रभु। आपकी हर एक उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, नेमतों के लिए प्रभु हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि अभी हमने गीत गाया, अन्न, वस्त्र और सभी आशीषें प्रभु आपने हमें भरपूरी से दी है। इस पूरे बीते हफ्ते प्रभु आपने हमें खतरों से, मुसीबतों से बचा करके रखा। और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं कि आपने हमें अपनी आंखों की पुतली के जैसे संभाला है। आपकी हर एक उन अच्छाइयों के लिए प्रभु, जो हमारी हर एक शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी आप हमारे साथ करते हैं,
हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम है प्रभु। इस समय हम अपनी इस भेंट को लेकर के प्रभु अपने साफ और दीन हृदय के साथ आपके चरणों की समीपी में आते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आप इस भेंट को छूइए, इसे ग्रहण करिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब ये आपके वचन की सेवकाई के और प्रचार के फैलाव के कार्य में इस्तेमाल में लाई जाती है प्रभु, तो इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से आपको महिमा मिलने वाली हो सके। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जबकि वचन रूपी बीज हमारे बीच में बोया जाता है, हम अपने हृदयों को तैयार रखें ताकि ये बीज हमारे हृदय रूपी भूमि में गहराई तक जाने वाला हो सके और आने वाले समय में ये अंकुरित होकर के फलवंत भी होने वाला हो सके। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 59 पद 1 और 2 एवं 12 और 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 एवं 19 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 59 पद 1 और 2 एवं 12 से लेकर 13 तक। मैं आपके समक्ष पढ़ लूँगी यशाया 59 पद 1 और 2 और 12 और 13। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह हमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पद 12 और 13। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर से के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कहीं, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। यह परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ लूँगी नए नियम से, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 पहले पढ़ूँगी, तत्पश्चात मैं 19 एवं 20वां पद पढ़ूँगी। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से लेकर 7 तक एवं पद 16, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से लेकर 7 एवं पद 16। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 7 तक
और उसके पश्चात पद संख्या 16। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह अर्थात परमेश्वर काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 16वां पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक और सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, क्या आपने कभी अपने आप को जाना कि आप कौन हैं? हैव यू एवर नोन योर सेल्फ हु आर यू? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया।
पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने की कृपा। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने की कृपा। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला, मुझसे प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला, मुझसे प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। आज का विषय, क्या कभी आपने अपने आप को जाना कि आप कौन हैं? हैव यू एवर नोन योर सेल्फ हु आर यू? क्या आपने कभी अपने बारे में जाना है कि आप कौन हैं? या कभी जानने की कोशिश की है? या कभी मन में उत्कंठा हुई कि थोड़ा रुक जाएं, इस दौड़ती भागती जिंदगी में ठहर जाएं, रुक जाएं और सोचें अपने अंतः के बारे में, अंतर मन के बारे में, मैं कौन हूं? अपने आप को जानूं। कभी सोचा आपने इस विषय पर? कभी इस विश्व के इतिहास को यदि आप पढ़ें, दार्शनिकों के विषय में यदि आप पढ़ें, विद्वानों के विषय में आप पढ़ें, तो सभी ने मिलकर कहा है, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। अपने आप को जानिए। अपने आप को जानना एक ऐसा विषय है जो आधुनिक युग में काफी लोकप्रिय हो चुका है। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो इस वाक्यांश को, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। और इसकी लोकप्रियता की वजह क्या हो गई? आजकल क्यों हमें सुनना पड़ रहा है टेलीविज़न में, बार बार अखबारों में और मीडिया के अन्य माध्यमों से, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। इसलिए कि आज का युग सूचनाओं का युग है। आज हमारे पास अखबार हैं, हमारे घर टेलीविज़न हैं, और सबसे बढ़कर
आज इस दुनिया के अधिकांश पढ़े लिखे लोगों के हाथ में मोबाइल है, और वो भी एंड्रॉयड मोबाइल। मोबाइल तो समझिए एक छोटा सा कंप्यूटर है, और उसमें सूचनाओं का भंडार है। तो एक आम व्यक्ति के पास सूचनाओं का भंडार है। लोग अब देश विदेश, प्रदेश, शहर शहर, गांव गांव के समाचारों को तो छोड़ दीजिए, लोग चांद सितारों की भी जानकारी रखते हैं, और उनकी सूचना उनके पास है, उसके विषय में वो ये बात जानते हैं। लेकिन सब कुछ को जानने वाला इंसान आज अपने विषय में कितना कुछ जान रहा है, ये सोचने की बात है कि दुनिया की हर एक खबर को जानने वाला इंसान अपने अंतर मन को कितना जानता है, इनर मैन को कितना जानता है। बाहरी मनुष्यत्व को तो हम सब बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को हम कितना जानते हैं। और ये विडंबना है कि सब कुछ को जानने वाला इंसान आज स्वयं अपने बारे में अनजान है। और इसीलिए कहा जा रहा है, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। यदि कहा जाए कि आप अपने आप को जानो, तो बाहरी रूप से भी यदि कहा जाए कि आप कितना जानते हैं, तो हम उतना ही जानते हैं जितना हमारे आधार कार्ड में है। हम अपना नाम जानते हैं, अपने पिता का नाम जानते हैं, हम अपनी उम्र जानते हैं, पैदाइश की तारीख जानते हैं, घर का पता जानते हैं, मोबाइल का नंबर जानते हैं, सिर्फ अपना। दूसरों के लिए तो हमें मोबाइल का नंबर देखना पड़ता है। अधिक से अधिक हम अपना रंग जानते हैं, लेकिन बहुतों को यह भी नहीं पता कि वजन कितना है। यदि पूछा जाए सही वजन कितना है, तो वो भी उन्हें पता नहीं। ये बाहरी मनुष्यत्व की बात कर रहा हूं मैं। यदि पूछा जाए कि आपकी ऊंचाई कितनी है, तो बहुत से लोग सही नहीं बता पाएंगे। दुनिया की जानकारी हम रखते हैं, अपने विषय में हमें ज्ञान नहीं है। यदि मैं कह रहा हूं नो योर सेल्फ या अपने आप को जानो, तो उससे मेरा तात्पर्य है, मैं फिर से कहूंगा कि अपने अंतर मन को जानना, इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को। और जानने का मतलब यह है कि हम समय दें। इस दुनिया के लिए हमारे पास बहुत कुछ समय है। मोबाइल पर तो घंटों हम बिता सकते हैं। टेलीविज़न में यदि मैच आ रहा है तो घंटों बैठे देख सकते हैं। बहुत सी बातों के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हृदय को जांचने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें विश्लेषण करना है, हमें ये जानना है। और जानना ये है कि हमारी जो खूबियां हैं, वो खूबियां क्या क्या हैं। और जानना ये भी है कि यदि कमी है हमारे जीवन में, तो वो कमियां क्या क्या हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम खूबियां देख लें और कमियों को नजरअंदाज कर दें। हमें जानने की आवश्यकता है कि हम में कितना साहस है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है चुनौती का सामना करने के लिए। और हमें यह भी जानना है कि हम कहां कहां पर निर्बल है, कमजोर हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में हम सकारात्मक हैं और किन किन क्षेत्रों में हमारे विचार नकारात्मक हैं। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि हमारे जो स्वाभाविक गुण हैं, स्वभाव के गुण हैं, आचरण है, उसकी विशेषताएं क्या हैं।
और ये भी कि हमारे आचरण और स्वभाव की जो दुर्गुण हैं वो क्या क्या हैं। एक पद निकालिएगा और देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद पढ़िएगा। नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन के ऊपर भी ध्यान दें। हम मन की रक्षा करें। कब करेंगे? जब इस हृदय को हम देखेंगे, अंतर मन को हम देखेंगे। और बहुत अच्छी बात आगे लिखी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दुनिया को यदि हम जानेंगे बाहरी तौर से सब कुछ गंवा देंगे, लेकिन यदि मन को जानेंगे तो जीवन को पाएंगे। दाऊद ने एक भजन लिखा, राजा दाऊद ने भजन संहिता 139, और वहां पर वो परमेश्वर से कह रहे हैं। 23वां पद, भजन संहिता 139 का 23वां पद देखिए क्या कह रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले। वो कहते हैं परमेश्वर पिता, मेरा हृदय आपके सामने है, ये अंतर्मन आपके सामने है, मुझे जांचिए, मुझे बताइए मेरे दुर्गुण क्या क्या हैं, मेरी निर्बलताएं, मेरी कमजोरियां क्या क्या हैं, ताकि मैं उनको ठीक कर सकूं। मुझे जांच कर जान ले, ये उनकी प्रार्थना है। इस भजन के अंतिम में से एक पद में उनकी ये प्रार्थना है। अर्थात दूसरे शब्दों में कि दाऊद ने पहले अपने आप को जांचा और अंतर्मन को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दिया। आखिर नोइंग योरसेल्फ या अपने आप को जानना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों मैंने आज इस विषय को रखा है? वो इसलिए भी क्योंकि इस विश्व में बहुत से दार्शनिक आए, बड़े बड़े चिंतक आए हैं, थिंकर्स आए हैं, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी बातें कही हैं। मैं बताऊंगा। प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक अरिस्टोटल ने कहा, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। इसका मतलब यह है कि अपने आप को जानने का अर्थ है बुद्धि के भंडार को जानना। आपके सामने आपकी जो बुद्धि है, समझ है, वो खुल जाती है जब आप अपने आप को जानते हैं। एक और दार्शनिक के बारे में बताऊंगा। चीन के दार्शनिक थे, 7वीं 8वीं सदी में थे, लाओत्से। लाओत्सु ने कहा है, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस बट नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। दूसरों के बारे में जानना आपका ज्ञान हो सकता है, लेकिन अपने स्वयं के बारे में जानना ये आपकी सच्ची बुद्धिमत्ता है। दुनिया के बारे में तो बहुत ज्ञान रखते हैं हम, बहुत सी बातें जब हम एक दूसरे के विषय में करते हैं तो करते ही रह जाते हैं, कभी सोचते नहीं अपने बारे में। और यही चीज वो बोल रहे हैं, अपने बारे में जानना सच्ची बुद्धिमत्ता है। एक और का व्याख्यान मैं रखूंगा आपके सामने। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थेल्स ने कहा, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योरसेल्फ। क्यों नहीं जानना चाहते लोग? अपने अंतर्मन में क्यों नहीं झांकना चाहते हैं? क्योंकि ये जीवन का एक कठिन कार्य उन्हें लगता है, और कठिन भी नहीं, बहुत कठिन कार्य ये लगता है। तो हमने देख लिया कि नोइंग योरसेल्फ कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है हर मनुष्य के लिए। इसीलिए आज जो विषय मैंने हम सब के मनन चिंतन के लिए चुना है वो है, क्या कभी आपने अपने आप को जाना है कि आप कौन हैं? अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ।
हैव यू एवर नोन योर सेल्फ? हु आर यू? नो योर सेल्फ। आज हम अपने आप को जानने की महत्ता और आवश्यकता को बाइबिल के नजरिए से देखेंगे। अभी तक तो 3 जो मैंने कथन कहे हैं वो माने हुए दार्शनिकों के हैं, लेकिन अब हम बाइबिल के नजरिए से देखेंगे कि हमें क्यों अपने आप को जानना है, हम क्यों जाने अपने आप को। और बहुत सी बातें हैं दरअसल हम जानते ही नहीं हैं अपने विषय में जो बाइबिल कहती है। और बाइबिल क्या कहती है हम उसे देखेंगे। पहली बात, 4 बिंदुओं के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं और आपको क्या जानना चाहिए अपने विषय में। पहली बात, आपको यह जानना है कि आप परमेश्वर की विशिष्ट रचना हैं। आपको यह जानने की आवश्यकता है। मत भूलिए कभी, भजन संहिता 103 में राजा दाऊद लिखते हैं, और अचानक ये पद मुझे स्मरण आया, और आप देखिए 14वां पद, भजन संहिता 103 का 14वां पद। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता वो है। हमारी सृष्टि जानता है, कैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, कैसे उन्होंने आदम को बनाया जिसके हम वंशज हैं, वो हमारी सृष्टि जानता है। और आगे पढ़िए। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, परंतु ये मनुष्य है जो भूल जाता है कि वो मिट्टी है। इसीलिए तो ये आया है कि परमेश्वर को स्मरण रहता है। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम विशिष्ट रीति से बनाए गए हैं, रचना है कहना चाहिए, विशिष्ट रचना है। आप परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति है, आप इस बात को जानिए। आप परमेश्वर के हाथों की रचना हैं। आप इस पृथ्वी पर किसी एक्सीडेंट या घटना का परिणाम नहीं है, क्योंकि डार्विन का विकासवाद कहता है कि एक घटना घटी जिसके कारण ये पृथ्वी बनी, और घटनाएं घटती चली गईं, और अंत में ये मनुष्य जिसे मानव कहते हैं वो इस पृथ्वी पर आया है। तो बाइबिल नहीं कहती कि आप किसी घटना का या दुर्घटना का परिणाम हैं। बाइबिल ये नहीं कहती कि आप बिग बैंग थ्योरी के कारण और उसके कारण उपजे परिणामों के कारण इस धरती पर हैं। आप इस धरती पर विकासवाद के कारण नहीं हैं। और जैसा कहा जाता है विकासवाद की थ्योरी में कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो एप्स थे, अर्थात बानर, और आप अच्छे से समझेंगे चिंपैंजी, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य में जो डीएनए है वो चिंपैंजी से बहुत मेल खाते हैं। बाइबल कहती है कि हम उनसे विकसित नहीं हुए हैं, हम परमेश्वर के हाथों की विशिष्ट रचना है, और इस बात को आपको जानने की आवश्यकता है। मैं पढ़ रहा था एक खोज के बारे में, और मैंने जाना कि 1994 में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के संपादक जिनका नाम जैमी ने एक लेख लिखा। वो विश्व प्रसिद्ध खोजी पत्रिका है नेशनल ज्योग्राफिक, और उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि 1994 में 1994 में इथियोपिया में एक कंकाल मिला जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में, और वैज्ञानिकों ने सर्वे किया, रिसर्च किया उसके ऊपर, और जाना कि वो एक महिला का कंकाल का ढांचा है। और जब उन्होंने उसके ऊपर और शोध किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तब उन्होंने पाया कि उस महिला का कंकाल या स्केलेटन
उसका कोई लिंक एप्स से नहीं है, चिंपैंजी से नहीं है। और एक बहुत बड़ी खोज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी है वो बदलती रहती है, लेकिन हम जिस परमेश्वर को मानते हैं और उनका वचन है हमारे पास, ये वचन कभी नहीं बदलता। और ये वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने मानव को कैसे रचा है। बाइबल से हम देखेंगे। निकाल लीजिए उत्पत्ति 2 और उसका 7वां पद। आप पढ़िएगा उसके प्रथम हिस्से को, उत्पत्ति 2 और 7वें पद के प्रथम हिस्से को, कि आदम कैसे रचा गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इसमें जो रचा शब्द है हम बहुत बार ध्यान नहीं देते, पर आज मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, रचा। हिब्रू भाषा में हमारी पुरानी बाइबल लिखी गई और जो शब्द आया है इसमें वो असाह, और उसका अर्थ होता है कि उपलब्ध वस्तुओं से निर्माण करना। तो हम देखते हैं दो बातों को, परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने रचा है। जो बनाया है वो सृष्टि है, और जो सृष्टि है परमेश्वर ने उसे अपनी वाणी से बनाया, कहकर बनाया। अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं था, परमेश्वर ने उसे कहा और वो अपने अस्तित्व में आ गया। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं चाहूंगा कि आप निकालिए इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 13वां पद आप पढ़िएगा। ये जो पद है वो इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर तमाचा मारता है, उसको रिजेक्ट करता है। पढ़िएगा इब्रानी 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, ये बाइबल कहता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा हुई है। और इसका वर्णन हम उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ते हैं। आगे पढ़िए। और या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हाँ, और विज्ञान यही कहता है, जो कुछ देखा है उन्होंने, उससे ही उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी बना दी। अर्थात सूर्य को देखा तो इवोल्यूशन थ्योरी बना दी, बिग बैंग थ्योरी उसको कहते हैं। और फिर धीरे धीरे के कड़ी वो जोड़ते चले गए और वो कहते हैं कि मनुष्य चिंपैंजी से आया है, एप्स से आया है। तो ये इवोल्यूशन थ्योरी कहता है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ बना दिया, सृष्टि बनाए। लेकिन आप इस बात को जानिए, पहला बिंदु जो मैं बता रहा हूं, कि आप विशिष्ट रचना हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है। रचा शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा आदम को भूमि की मिट्टी से रचा है। अर्थात उपलब्ध चीजें थीं। अब क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं वो तो लिखा ही है कि भूमि की मिट्टी, और इंग्लिश में यदि आप देखें डस्ट ऑफ द ग्राउंड, भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने रचा है। और देखिए किस तरह रचा है परमेश्वर ने, इसका भी वर्णन है। एक पद निकालिएगा, यशाया 64 उसका 8वां पद देखिए। यशाया 64 और उसका 8वां पद देखिएगा। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हाँ, परमेश्वर पिता हमारा कुम्हार है। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। हम मिट्टी हैं, परमेश्वर पिता आप कुम्हार हैं। और कुम्हार जैसा आकार देता है अपने बर्तन को, परमेश्वर पिता ने आदम को आकार दिया है। कितना अद्भुत है। एक और पद देखिए, अय्यूब 10 उसका 10 और 11 पद। इसीलिए आपको पहली बात जो जानने की आवश्यकता है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका कोई मूल्य या महत्व ना हो।
आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परमेश्वर की विशिष्ट रचना है आप। अय्यूब 10 और 11। क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? हाँ, अय्यूब ये कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें पता चला होगा, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। केवल सूखी मिट्टी नहीं, मिट्टी गीली की गई है, गूंथ कर हम बनाए गए हैं। जैसा तंत्र तंत्रिका का विन्यास हमारे शरीर में है, जैसे रक्तवाहिनियों का विन्यास हमारे शरीर में है, बड़ा अद्भुत है वो, बहुत ही अद्भुत है। और परमेश्वर ने हमें बनाया, वो कहते हैं अय्यूब गूंथ कर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बता दूं कि आप परमेश्वर की विशिष्ट रचना हैं, और विशिष्ट रचना इसलिए है क्योंकि आप त्रिआयामी प्राणी हैं। आप साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं। परमेश्वर ने आपको विशेष रीति से बनाया। कैसे बनाया, अब हम देखेंगे। मैंने बताया त्रिआयामी मतलब तीन हमारे भिन्न भिन्न हिस्से हैं हमारे इस शरीर के या देह के। और वो कैसे हैं? पहला आयाम जो है हमारी देह है। परमेश्वर पिता ने सबसे पहले आदम की देह को बनाया, जिसे हमने पढ़ लिया उत्पत्ति 2:7a। पहले भाग में हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के भूमि की मिट्टी से रचा है। भूमि की मिट्टी से रचा है परमेश्वर ने आदम को। तो ये जो भूमि है और जो मिट्टी है, हम उसके ऊपर आते हैं। कुछ बातें मैं बताऊंगा कि आपकी देह में, आप विशिष्ट है ना, आपकी देह में 21 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स से जो यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो हैं। और एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, आयरन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, ऑक्सीजन, और इन्हीं के साथ और भी दूसरे तत्व हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये सारे तत्व भूमि में भी पाए जाते हैं। इस बात का प्रमाण है कि भूमि से परमेश्वर ने मानव की रचना की है, भूमि से, मिट्टी से। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, आदम ने जब पाप किया तो उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर कहते हैं कि तू मिट्टी से निकाला गया है, आदम और मिट्टी में समा जाएगा। और इसीलिए दफन किया जाता है कि आदमी मिट्टी से निकाला गया है, मिट्टी में वो डाला जाता है और मिट्टी में वो समा जाता है। मानवीय शरीर में 263 हड्डियां होती हैं, छोटी बड़ी, 263। 21 तत्व एलिमेंट्स होते हैं बड़े महत्वपूर्ण, और 263 हड्डियां होती हैं, 600 मांसपेशियां होती हैं। और मनुष्य के शरीर का वजन का जो 70% हिस्सा है वो पानी होता है। गूंथ कर बनाया है परमेश्वर ने। 70% वजन मनुष्य का वो पानी का होता है। और रक्त शिराएं, हमारे शरीर में जो वेन्स और जिससे ब्लड प्रवाहित होता है, वेसल्स और वेन्स, आर्टरी, यदि ये सबको जोड़ा जाए तो मैंने पढ़ा कि 1455 किलोमीटर लंबी ये रक्त शिराएं होंगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक एक करके जोड़े तो बिलासपुर से लेकर चंडीगढ़ तक आप पहुंच सकते हैं। इतनी लंबी रक्त शिराएं। आप कितने विशिष्ट हैं, परमेश्वर ने कितना विशिष्ट बनाया है। और मैंने पढ़ा कि 1 करोड़ तंत्र तंत्रिकाओं का नेटवर्क है हमारे शरीर में, कि छोटी से छोटी गतिविधि भी होती है तो तुरंत हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है। 1 करोड़। और मैंने पढ़ा कि यदि पृथ्वी के पेरिफेरी में यदि लपेटा जाए तो एक बार लपेटा जा सकता है। ये इतनी लंबी है, 1 करोड़ तंत्र तंत्रिकाओं का नेटवर्क।
हमारे फेफड़ों में 60 करोड़ कोशिकाएं होती हैं और जो 2400 गैलन वायु प्रतिदिन खींचती हैं और छोड़ती हैं। कितना अद्भुत है ये हमारा शरीर जिसे परमेश्वर ने बनाया है। और हमारा हृदय दिन भर में 1,08,000 बार धड़कता है और प्रतिदिन 1,20,000 लीटर रक्त पंप करता है पूरे शरीर में। है ना अद्भुत? 1,20,000 लीटर रक्त। और इसीलिए राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 139 में, और वो लिखते हैं 14वें पद में, हे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत तरीके से बनाया गया हूँ। भजन संहिता 139 का 14वां पद पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आई प्रेज यू बिकॉज आई एम fearfully and wonderfully made. I praise you, O God. मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। दूसरा आयाम है, पहला आयाम तो मैंने बताया शरीर है, दूसरा आयाम आपका प्राण है। न सिर्फ शरीर परमेश्वर ने बनाया आदम का, परंतु उसके शरीर में प्राण भी डाला है। अब आ जाएं फिर से उत्पत्ति 2 उसके 7वें पद के दूसरे हिस्से को देखिएगा और देखिए उसमें क्या लिखा है। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए परमेश्वर पिता ने अपनी सांस दी है आदम को। उसके नथनों में नाक के सहारे परमेश्वर पिता ने अपनी जीवनदायक वायु को प्रवाहित किया है और आदम जीवित प्राणी बन गया है। जीवित प्राणी, तो प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण होता है। और बाइबिल कहती है, एक पद निकालिए, लेवी अवस्था 17:11। चलिए मैं पढ़ देता हूं, बहुत से पदों को पढ़ना है। मनुष्य का प्राण उसके रक्त में होता है। लेवी अवस्था 17 उसके 11वें पद में लिखा है, मनुष्य का प्राण उसके रक्त में होता है। और रक्त में क्या होता है? प्राणवायु, ऑक्सीजन, जीवनदायिनी जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। और उसी को तो परमेश्वर ने फूंका है आदम के नथनों में, जीवन का श्वास। तो ये ऑक्सीजन है जो रक्त में है और मनुष्य का प्राण उसके रक्त में होता है और रक्त में ऑक्सीजन होता है। प्राण में जो रक्त होता है उसके द्वारा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। और ये ज्ञानेंद्रियां देखना, सुनना, चखना, सूंघना और स्पर्श हैं। और इनके द्वारा मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है, इन ज्ञानेंद्रियों के ही कारण, क्योंकि ये ज्ञान कराती है मनुष्य को। दुख का समय आता है, आंसू निकलने लगते हैं। सुख का समय आता है, आनंदित हो जाते हैं, हम हंसने लगते हैं, आनंद मनाने लगते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के कारण। और प्राण हमारी भावनाओं का, एहसास का और अनुभूतियों का केंद्र होता है। और हमारे प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, क्योंकि मनुष्य का प्राण उसके रक्त में होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने रक्त को बहाया है। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है। अब आदम के पास शरीर था, शरीर में प्राण था, और आदम ठीक ऐसे ही हो गए जैसे दूसरे प्राणी थे। उस अदन की वाटिका में बहुत से प्राणी थे, परमेश्वर ने रक्त छोड़े थे, और बहुत से प्राणियों को परमेश्वर ने अपनी वाणी से बनाया था।
परंतु परमेश्वर इससे और अधिक करना चाहते थे। तीसरा आयाम, परमेश्वर ने आत्मा दिया है आदम को। न सिर्फ देह बनाया, न सिर्फ प्राण फूंका है, परंतु आत्मा भी दिया है। उत्पत्ति 2, 16 और 17वें पद को पढ़िएगा। उत्पत्ति 2, 16 और 17 पद देखिए क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर पिता ने आदम को थियोलॉजी की भाषा में फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, चुनाव करने की स्वतंत्रता। और यही जो डिफरेंस है वो कौन करेगा? ये आत्मा करेगा। ये आत्मा जो विवेक के रूप में हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है, हमें भले और बुरे का ज्ञान कराता है। कौन सा काम अच्छा है ये करना आत्मा मुझे और आपको बतलाता है, और आत्मा हमें सतर्क करता है। आत्मा हमें चैतन्य करता है जब हम बुरा काम करते हैं, वो हमें सावधान करता है, इस काम में हानि है। लेकिन ये मनुष्य है कि जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता नहीं है। जो भला काम है वो परमेश्वर की तरफ से होता है, पर बहुत बार मनुष्य इस आत्मा की आवाज को सुनता नहीं है। आत्मा के द्वारा मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक इच्छा, और जैसा मैंने बताया विवेक। आत्मा के द्वारा मनुष्य आत्मिक होने का गुण हासिल करता है। आज एक पद पढ़ा गया, पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां पद, और वहां पर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो मनुष्य को जो आत्मा दिया है परमेश्वर ने, वो आत्मा परमेश्वर से मेल कराता है। इसी बात को संत पौलुस यहां लिख रहे हैं कि यदि हम प्रभु की संगति में रहें तो उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से मिल जाती है, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय के 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी महिला से बात करते हुए कहा था कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो आत्मिक परमेश्वर ने हमें एक गुण दिया है कि आत्मा दिया परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर से संगति रख सके। जैसे संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एकात्म हो जाता है। हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा से मिल जाती है। तो मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। नो योर सेल्फ, जाने हम कि परमेश्वर पिता की हम उत्तम रचना हैं। एक पद निकालिए, इफिसियों 2 अध्याय 10वां पद, केवल उसका प्रारंभ का पद ही पढ़िएगा आप। और उस हिंदी अनुवाद कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत जगह पर हिंदी बाइबल में जो अनुवाद है वो ठीक नहीं आया है। अभी एक नया संस्करण आया है हिंदी बाइबल का जिसे ERV कहते हैं, इंग्लिश रिवाइज वर्जन का वो हिंदी अनुवाद है। उसमें थोड़ा बहुत अच्छा अनुवाद है, मैं उसे भी बताऊंगा, और जो बेस्ट इसका जो ट्रांसलेशन है उसे भी मैं बताऊंगा। पढ़िएगा इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। बस पहला, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, है ना।
तो परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है, दरअसल रचा है, ये शब्द आना था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बनाना और रचना ये दोनों हम एक साथ मिला देते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही हम उसके बनाए हुए हैं। इसके लिए जो एक हिंदी बाइबल नया संस्करण जिसका है, नया अनुवाद आया है, वो कहता है क्योंकि हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। ये फिर भी ठीक है, परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हैं मैं और आप। लेकिन जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है अंग्रेजी बाइबल का, उसमें आया है वी आर गॉड्स मास्टरपीस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हैं, हम परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना हैं, हम परमेश्वर की अति उत्तम रचना है, ये उसका अर्थ है, मास्टरपीस। वी आर गॉड्स मास्टरपीस। इस बात को जानिए, मत सोचिए कि आपका महत्व कम है। आप चाहे आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अपने जो फिजिकल भौतिक बैकग्राउंड है उसका इतिहास उसको मत देखिए, परंतु आप जानिए कि परमेश्वर की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हैं। नो योर सेल्फ, पहली बात जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात बताऊंगा, आपको ये भी जानने की आवश्यकता है कि स्वभावतः जन्म से मनुष्य, जिसे आप भी कह सकता हूं मैं, पतित स्वरूप में होता है स्वभाव से। कुछ पदों के द्वारा हम इसे समझेंगे, आपको समझाऊंगा। रोमियो 5 उसका 12वां पद देखिएगा, रोमियो 5 उसका 12वां पद। और यहां लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। दो बातें वो लिख रहे हैं संत पौलुस, पाप जगत में आया और मृत्यु, अर्थात पाप और मृत्यु किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा। क्यों आया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है, अनाज्ञाकारिता उसने किया है। और इसके कारण, चूंकि परमेश्वर ने कहा था, पहले ही चेतावनी दे दी थी उसे परिणाम के बारे में, जिस दिन तू उसका फल खाएगा मर जाएगा। तो दो बातें हुई, पाप आ गया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा, और मृत्यु आ गई। और आगे लिखा है, यदि मिल गया हो तो पढ़िए, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु फैल गई और पाप भी फैल गया। ये फैलना शब्द ठीक ऐसे ही जैसे ये कोरोना वायरस फैल गया था, पर उसका कुछ लिमिटेशन था, उसकी सीमितता थी। परंतु मृत्यु और पाप की कोई सीमितता नहीं है, ये हर मनुष्य के डीएनए में है, और हर मनुष्य इससे आने वाली पीढ़ी को विरासत में सौंप देता है। आदम ने आने वाली पीढ़ी को सौंपा, उसने आने वाली पीढ़ी को सौंपा, और यह क्रम चला आ रहा है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। पाप और मृत्यु, पाप और मृत्यु मनुष्य के डीएनए में है, रक्त में है। और देखिए, मैं आपको बतलाऊंगा, उत्पत्ति 8:21 पढ़िएगा, उत्पत्ति 8:21। और वहां पर परमेश्वर पिता कह रहे हैं नूह से, जल प्रलय थम गया है, और नूह के बेटे शेम, हाम, येपेत, ये तीनों धरती पर आ गए हैं। सब कोई जीवित है, उनकी पत्नी भी जीवित है, सब कोई जीवित है, हर एक प्राणी भी जीवित है, ये बचा लिए गए हैं। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं वहाँ पर, उत्पत्ति 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। ये देखिए, ये परमेश्वर ने कह दिया, जो यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो पाप होता है।
अर्थात हम जन्म से ही पापी हैं। एक पद पढ़िएगा, यशाया 48:8, और इसमें तो और भी बहुत साफ साफ रीति से समझाया गया है, बताया गया। 48 का 8वां पद देखिए, मुझे मिल जाता है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है यहाँ पर, यशाया उसका 48 अध्याय का 8वां पद। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना। नहीं, हाँ, यस, यहाँ लिखा है इसके आखिरी हिस्से में, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा, गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है, गर्भ ही से। और राजा दाऊद क्या लिखते हैं भजन संहिता 51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में आया। तो बताने का मतलब यह है कि आपको जानना है, यद्यपि आप सर्वोत्तम कृति हैं परमेश्वर की, लेकिन स्वभाव से, जन्म से आप पापी हैं। और ये पाप करता क्या है? आज का पाठ जो हमने पढ़ लिया पुराने नियम से, यशाया 59 उसका 2 पद, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से पाप अलग कर यही दिया करता है। परमेश्वर से अलगाव उत्पन्न करता है पाप। ठीक ऐसे ही जैसे आदम और हवा ने पाप किया, एक अलगाव उत्पन्न हो गया। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने झाड़ियों के पीछे अपने आप को छिपा लिया। ये दोनों प्रतिदिन परमेश्वर से मिला करते थे, उनकी संगति में रहते थे, परंतु पाप किए तो अलगाव आ गया है। तो पाप सबसे जो गंभीर परिणाम लेकर आता है, मृत्यु तो लाता है, लेकिन परमेश्वर से अलगाव उत्पन्न कर देता है। किसी ने कहा है कि ये परमेश्वर का वचन या तो आपको पाप से दूर करेगा, या परमेश्वर से पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। अलगाव लेकर के आता है, परमेश्वर से अलगाव लेकर के पाप आ जाता है। ये बहुत बुरा परिणाम है जो पाप के कारण मनुष्य को सहना पड़ता है। इफिसियों 4 उसका 18वां पद हम देखेंगे। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 18वां पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं। इस बात को जानना है, नो योरसेल्फ। आप जानिए, स्वयं जानिए कि न सिर्फ पाप बचपन से मनुष्य के स्वभाव में, उसके आचरण में होता है, परंतु परमेश्वर से वो अलग कर देता है यदि पापमय जिंदगी होगी तो। और 4 बातों को हम देखेंगे। पहली बात तो मैंने बता दिया कि पाप अलगाव लेकर आता है, और हमने देख लिया दाऊद के जीवन से कि कैसे वो जब उसने पाप किया है, गलत काम किया है, हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा से, फिर हित्ती उरिय्याह को उसने मरवा डाला है, तो वो परमेश्वर की संगति से दूर चला गया। और भजन संहिता 51 और उसके 11वें पद में वो कहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब वो परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पहली मांग है दाऊद की कि परमेश्वर अपने सामने से निकाल नहीं, मुझे अपनी संगति में फिर से रख ले। दूसरी बात यह है कि पाप स्वभाव से भ्रष्ट बना देता है। कैसे बना देता है? फिर से इफिसियों में आ जाएं हम, 2 अध्याय का हम देखेंगे 2 और 3 पद। भ्रष्ट बना देता है, और इसे हम सारांश इसका पढ़ेंगे। और जो ये कहता है, जिसमें तुम इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा अर्थात शैतान के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
और शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, मन की मनसाएं पूरी करते थे, अर्थात स्वभाव से भ्रष्ट ये बना देता है। तीसरी बात, ये विवेक को शून्य कर देता है कि बहुत से लोग जब पाप करते रहते हैं तो पवित्र आत्मा उनको सचेत करता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं और फिर पवित्र आत्मा को शोकित भी करते हैं, और ऐसे समय में उनका विवेक मर जाता है, जिसके लिए संत पौलुस यहाँ शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 2 अध्याय के 19वें पद को पढ़िएगा। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। नहीं, इफिसियों 2 विवेक शून्य कर देता है। 4 अध्याय का 19वां पद। और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए। हाँ, सुन्न होकर। सुन्न होने का मतलब ऐसा ही है जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, निश्चेतक देता है। किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन करने के पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है सुन्न करने के लिए, ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो। तो ये पाप मनुष्य को सुन्न कर देता है। यदि बार बार पवित्रात्मा के सचेतना के बाद भी मनुष्य यदि करता है उसी पाप को, तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। कितना अच्छा शब्द है, सुन्न हो जाता है। ये पाप सुन्न कर देता है विवेक को। और चौथी बात, यूहन्ना 8 उसका 34वां अध्याय पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। शैतान की प्रभुता में पाप लेकर आ जाता है। तो जानने की आवश्यकता है आपको। पहली बात तो जान लिया कि विशिष्ट रचना है। अब दूसरी बात जान लीजिए, कहीं आप पाप की दुनिया में तो जीवन नहीं बिता रहे हैं। नो योर सेल्फ, जानिए इस बात को। तीसरी बात देखेंगे कि ये बाइबल का परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आज का उत्तरवादी का पाठ भजन संहिता 8 और इसके 3 पद में हमने पढ़ा, और ये भजन बहुत प्यारा भजन है, भजन संहिता 8। मैंने पढ़ा कि एडविन एल्ड्रिन जो अपोलो में बैठ कर गए थे और चंद्रमा पर इन्होंने जब अपने पांव रखे हैं और वहां से सारी सृष्टि को निहारा है, तब उन्होंने इस भजन को पढ़ा था, भजन संहिता 8 को। तारीख भी मैंने लिख कर रखी, 20 जुलाई 1969 को। मैं 10वीं कक्षा पढ़ता था उस समय। 20 जुलाई 69 को उन्होंने इस पद को पढ़ा। 3 पद पढ़िएगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारणगण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। हाँ, अर्थात सारी सृष्टि को जब मैं देखता हूँ तो ये सब सृष्टि का बनाया हूँ, बनाने वाले परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत प्रतापमय है परमेश्वर का नाम। उनकी महिमा में इस भजन को लिखा है दाऊद ने। और 4 पद में क्या कह रहे हैं देखिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, वो प्रश्न कर रहे हैं दाऊद, मैं क्या हूं कि तू मुझे स्मरण रखे। जब मैं इन विशाल काय तारागणों को देखता हूं, चंद्रमा को देखता हूं, सूरज को देखता हूं, जब मैं इस विशाल पृथ्वी को देखता हूं, समुद्र की लहरों के गर्जन को सुनता हूं, जब मैं पर्वतों को देखता हूं, जब मैं नदियों के प्रवाह को देखता हूं, तो परमेश्वर पिता, मनुष्य क्या है कि आप उसको स्मरण भी रखें, और मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि लें। तो सृष्टि का रचनेहारा परमेश्वर, मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर इतना महान है कि उसने इस मनुष्य की सुधि ली है, मनुष्य को स्मरण किया है कि कहीं वो पापमय जिंदगी के कारण नरक में ना चला जाए।
विनाश का मुंह ना देखे। और परमेश्वर पिता ने मनुष्य के उद्धार के विषय में सोचा है, उसके छुटकारे का प्रबंध किया है। फिर से आ जाएं इफिसियों में और देखें उसके 12वें पद को। देखिए क्या लिखा, दूसरे अध्याय के 12वें पद को, दूसरे अध्याय का 12वां पद, इफिसियों 2:12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। किसके बारे में लिख रहा है ये संत पौलुस? यहाँ किसके बारे में लिख रहे हैं? मेरे और आपके बारे में। क्योंकि परमेश्वर की कृपा केवल एक चुनी हुई जाति के लिए थी, जिसे उन्होंने निज प्रजा कहा था। उद्धार केवल उन्हीं के लिए था। लेकिन यहां पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि तुम तो आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे, अर्थात परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपनी कृपा की है। रोमियों पर आ जाएं, 5वां अध्याय और 6वां पद देखें कि परमेश्वर ने कैसी दया की है मुझ पर और आपके ऊपर। रोमी 5 और 6वां पद देखिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, हम भक्तिहीनों की श्रेणी में थे, हमारे पूर्वज। इस बात को जानने की आवश्यकता है आपको कि महान परमेश्वर नहीं देखना चाहते थे कि आप पाप की जिंदगी में ही रहें। और ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे लिए, कितना आश्वासन है इस पद में कि जब हम अपने पाप की दुनिया में ही थे तब मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा है। और 8वां पद पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब मैं और आप पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह मारे गए हैं। जिस समय बलिदान दिया है, उन्होंने अपना बलिदान किया, रक्त बहाया है, उस समय आपका भी ध्यान था, मेरा भी ध्यान था। नो योरसेल्फ, इस बात को जानिए। आप इस बात को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब आप पापी थे तभी मसीह आपके लिए मरा। कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए, जिसे जानना है हमें। और देखिए इसके आगे देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपनी उद्धार की योजना बनाई है। और इब्रानी के लेखक लिखते हैं 10वें अध्याय के 6वें पद में, वो लिखते हैं, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। एक विशेष जाति, जैसे इस्राएली जाति कहते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा, उसके उद्धार की योजना परमेश्वर के पास थी। मेल बलि और होम बलि के द्वारा, पशुओं के बलिदान के द्वारा, उससे प्राप्त रक्त के द्वारा पापों की क्षमा उन्हें मिलती थी, उद्धार प्राप्त होता था उन्हें। लेकिन यहां पर हम 9वें पद में पढ़ते हैं, पढ़िए 9वें पद। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, पापियों के बीच में उनका उद्धार करने के लिए मैं जाऊंगा। देख मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। और परमेश्वर की इच्छा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, जगत से ऐसा प्रेम किया। उद्धार के योजना को परमेश्वर पिता ने सारी मानव जाति के लिए ओपन कर दिया। ये सब के लिए है और मुफ्त में है उद्धार। ये कितना अद्भुत परमेश्वर है, जिसे जानने की आवश्यकता है मुझे और आपको। और जानना यह है कि परमेश्वर के उद्धार की योजना मेरे और आपके सब के लिए है, हम सब के लिए है। संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आ गए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? संत पौलुस इसका वर्णन करते हैं तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय के 4 पद में। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 4 पद, वहां लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जो यह अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार। ये उनकी इच्छा परमेश्वर की।
इब्रानी की किताब में हमने पढ़ा कि देख मैं आ गया हूं ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, और परमेश्वर की इच्छा मैं और आप बचाए जाएं, सब मनुष्यों का उद्धार हो। लेकिन जब आप जान रहे हैं अपने आप को, आप टटोल रहे हैं अपने हृदय को इस वचन को सुनते हुए, संदेश को सुनते हुए, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि सब मनुष्यों में आप शामिल हैं या नहीं हैं। और यदि नहीं हैं तो यीशु के क्रूस के पास आ जाइए और क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए कीमत चुकाई है। पहला पतरस 1:18 में संत पतरस कहते हैं, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की विशिष्ट रचना हैं। आपको जानने की आवश्यकता है कि आप स्वभाव ही से, जन्म से ही पाप की संतान हैं, और जानना है आपको कि परमेश्वर के उद्धार की योजना है, और ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए कीमत चुकाई है। आप शैतान के दासत्व में थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहां से छुड़ाया है, बचाया है, और एक कीमत उन्होंने अदा की है। आपको जानना है कि उद्धार इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको परमेश्वर की समीपी में पहुंचना है। अंतिम बात बताना चाहूंगा, चौथी बात जिसे आपको जानना आवश्यक है। जब आप अपने बारे में जान रहे हैं तो बाइबिल के नज़रिए से इस बात को जान लीजिए। आज का पाठ 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां पद। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां पद, उसका अंतिम हिस्सा। पहला कुरिन्थियों, क्षमा करेंगे मैंने क्या दूसरा बोल दिया? पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब ही है कि जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अंतिम हिस्से में लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, यू डू नॉट बिलोंग टू योर सेल्फ। तुम अपने नहीं हो तो किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। इस बात को जानने की आवश्यकता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि 20वें पद में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। एक कीमत चुकाई गई है आपके लिए, इसलिए अब आपका स्वामित्व, आपकी देह, आपके प्राण, आपके आत्मा के ऊपर नहीं रहा। एक कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने, और कीमत उनका बहुमूल्य रक्त है, जिसे आपको कभी भी नहीं भूलना है। और अब आपको जानने की आवश्यकता है कि आपकी जो श्रेणी है वो बदल गई है। आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के 12वें पद के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के द्वारा अब आपकी श्रेणी बदल गई है, आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अब आप पृथ्वी के नमक हैं और जगत की ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिया। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद। ये इतना महान परमेश्वर है, उनकी योजनाएं बहुत अद्भुत हैं। इसके पहले की सृष्टि की रचना हो, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में ये ख्याल था आपके बारे में, मेरे बारे में। इस बात को कभी ना भूलें। और आज हमने पढ़ लिया यूहन्ना 15 में कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमें चुना है।
और यहाँ लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना। हमने नहीं चुना, इस बात को जानने की आवश्यकता है आपको, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहले चुना है। और वो कहते हैं कि इसलिए तुम जाओ और फल लेकर के आओ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम अपने अंतः मन को जानें, जब हम जाने अपने भीतरी मनुष्यत्व को, तो ये भी जाने कि हमें परिणाम लेकर आना है, हमें फल लेकर के आना है, हमें अपने विश्वास को कर्म में बदलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह यदि हैं हमारे मन में, तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें परिणाम लेकर के आना है, ताकि हम बहुत सा फल लेकर के आए। और ये तब होगा जब आपका ये अंतर मन एकात्म होगा प्रभु यीशु मसीह से, उनकी संगति में रहेगा। जैसे डाली यदि लता से जुड़ी ना हो तो वो फल नहीं सकती। यीशु मसीह ने कहा, बहुत सी बातें हमने पढ़ा है यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 7 पद तक, और उसमें प्रमुख बात यही है, तो मुझ में बने रहो, और दूसरी बात फल लाओ। तो यीशु में बने रहना है। ये आपकी व्यक्तित्व की निशानी होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और बहुत सा फल लेकर के आएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी बेइंतहा आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब मिलकर फिर से उस गीत के दूसरे पद को गाएं। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को। दूसरा पद है, पापों में जब मैं बंधा हुआ था तूने ही छुड़ाया। आज के वचन से ताल्लुक़ रखता हुआ ये गीत है। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। और लिखा है, संतान बनाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार दिया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों में मैं जब बंधा हुआ था तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। पिता, हम हृदय से आभारी हैं। होने दीजिए पिता, आज जबकि हमने
सीखा है कि हमें अपने अंतर मन को जांचना है, हमें अपने आप को जानना है और जानना है बाइबल के नज़रिए से। होने दीजिए पिता कि हम जानें कि हम आपके हाथों की विशिष्ट रचना है। हम जाने पिता कि स्वभावतः हम पाप की संतान हैं, पाप में जन्म लेते हैं। और जाने पिता आपके अद्भुत उद्धार की योजना के बारे में कि आपने हमें बचाने के लिए, शैतान की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने अपना बलिदान किया, रक्त बहाया, बहुमूल्य रक्त, जिससे हमें छुटकारा मिला। और ये जाने पिता कि आपने हमारी श्रेणी को बदल दिया, हमें एक नया मनुष्य बना दिया, हमें नई पदवी दी है आपने, अनेक प्रकार की पदवी दी है आपने, अपना संतान बना लिया है पिता। होने दीजिए पिता कि हम इसी रूप में रहें जिस रूप में आज हमने आपको जाना है, और अपने अंतर मन को बदलें पिता। और होने दीजिए कि जब हमने आपको जाना है, आपको पहचान लिया है, तो हम फल लाने वाले हों, परिणाम दिखाने वाले बने। पिता फिर से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन।